नमस्कार, आप देख रहे हैं सूजस खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ ऋषा शर्मा। राजस्थान में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान जन आंदोलन का रूप ले चुका है। यह अभियान जल संरक्षण को लेकर सरकार और समाज के साझा प्रयास का एक उदाहरण बनता हुआ जा रहा है। प्रदेश भर में चलाए जा रहे इस अभियान को जनता, अधिकारी, छात्र, स्वयंसेवी संगठन और उद्योग जगत का भरपूर सहयोग भी मिल रहा है। आइए देखते हैं सूजस की इस खास रिपोर्ट को। उदयपुर में जिला प्रशासन ने ऐतिहासिक गंगू कुंड परिसर में श्रमदान और सफाई कार्यक्रम का आयोजन किया। इसी अवसर पर जिला कलेक्टर श्री नमित मेहता के नेतृत्व में सैकड़ों अधिकारी, कर्मचारी, स्कूली विद्यार्थी, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि और आमजन ने मिलकर तालाब की छतरियों की सफाई की और जल स्रोतों के संरक्षण का संदेश दिया। इसी मौके पर कलेक्टर श्री मेहता ने परिसर में आम का पौधा भी रोपित कर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में योगदान दिया। स्कूली बच्चों ने पोस्टर और नारों के माध्यम से जल संरक्षण का महत्व बताया। वंदे गंगा अभियान केवल सरकारी प्रयास नहीं है, ये जन भागीदारी से जुड़ा जन आंदोलन है। इसका उद्देश्य है कि हर व्यक्ति जल के महत्व को समझे और संरक्षण में अपनी भूमिका निभाए। कार्यक्रम के तहत यूसीसीआई सभागार में उद्योग प्रतिनिधियों के साथ कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता खुद कलेक्टर श्री नमित मेहता ने की। इसमें उद्योग जगत से जल संरक्षण में भागीदारी सुनिश्चित करने की रणनीति पर चर्चा की गई। कार्यशाला में एडीएम दीपेंद्र सिंह, यूडीए आयुक्त राहुल जैन, नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश, जिला परिषद सीईओ रिया डाबी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने बताया कि जल संकट से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है और उद्योगों को चाहिए कि वे वर्षा जल संग्रहण, रिसाइकलिंग और जल शुद्धिकरण जैसी तकनीकों को अपनाएं। देखिए, जैसा आपको जानकारी है, अभी 5 तारीख से वंदे गंगा कार्यक्रम चल रहा है। उसके अंदर जितनी भी वाटर बॉडीज है, जल संरक्षण के वहाँ पे काम हो रहे हैं। आज पूरे जिले में सभी जगहों पर, ब्लॉक हेडक्वार्टर पे, बड़ी पंचायतों पे और जिला मुख्यालय पे जो हमारे तालाब और बावड़िया है, उन पे श्रमदान का कार्यक्रम रखा गया था। यहाँ जो गंगू कुंड है उदयपुर शहर में, आयड के जो हमारा आयड सभ्यता वाला जो एरिया है, तो वहाँ पे बहुत बृहद स्केल पे लगभग 400-500 व्यक्तियों के साथ श्रमदान का एक बड़ा कार्यक्रम किया गया। आज हमारे जो उद्यमी साथी है, उनके साथ भी एक वर्कशॉप करी गई है, उनको इस बात के लिए मोटिवेट करने के लिए कि वो लोग आगे आए और सरकार का इसमें योगदान करें, आर्थिक रूप से करें, वो अपने स्ट्रक्चर्स को खुद के स्तर पर बनाना चाहते हैं वो करें। तो सभी ने आश्वासन दिया है कि सभी लोग मिलकर इसको एक जन मुहिम बनाएंगे और लोगों तक इस बात को पहुंचा के घर घर के अंदर रिचार्ज स्ट्रक्चर्स तक हम पहुंच सके, ये हमारी मंशा है। वहीं श्रीगंगानगर जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत शिवपुर हेड पर एक विशेष मीडिया फील्ड विजिट का आयोजन किया गया। इस दौरान जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता धीरज चावला ने मीडिया प्रतिनिधियों को राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे जल संरक्षण कार्यों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सिंचाई जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए डिग्गी निर्माण, नहरों की मरम्मत और सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के लिए सिंचाई की जल व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान बेहतर प्रबंधन की दिशा में एक बड़ा कदम है। कार्यक्रम के दौरान जिला परिषद एसीईओ श्री हरिराम चौहान की अगुवाई में कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें स्थानीय महिलाएं, बालिकाएं पारंपरिक वेशभूषा में उन्होंने भाग लेकर पीपल पूजन किया और मंगल गीतों का भी आयोजन किया। महिलाओं ने कहा कि यह अभियान सिर्फ जल संरक्षण ही नहीं बल्कि परंपरागत संस्कृति और प्रकृति के साथ सामंजस्य का प्रतीक है। इसके बाद गुड़हल और अमरूद के पौधों का पौधारोपण भी किया गया। अधिकारी, छात्र और ग्रामीणों ने मिलकर तालाब के किनारे और सार्वजनिक स्थलों पर पौधे लगाए। प्रदेश के विभिन्न जिलों में इस तरीके के कार्यक्रम न सिर्फ जन सहभागिता को बढ़ावा दे रहे हैं बल्कि जल संरक्षण की दिशा में एक मजबूत आधार भी तैयार कर रहे हैं। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के जरिए जल संकट के समाधान की दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है। और जो कई बार होता है कि फसल खराब हो गई बिना पानी की, अगर माइक्रो पे जाएंगे तो फसल नहीं खराब होगी, इनडायरेक्ट बेनिफिट होगा। कोई पानी हमारा कोई नहर सिस्टम खाल है, सब पक्के हैं। बचत, साफ सफाई होगी तो ऊपर जो पानी बढ़ता है टेल तक पानी पहुंचेगा। और इसके अलावा लॉन्ग टर्म की बात करें तो हमारा ऑटोमेशन प्रोजेक्ट आ रहा है, उसमें आप कह सकते हैं कि हम सारे आउटलेट टेल तक, उस पे आउटलेट को हम ऑटोमाइजेशन करेंगे, उससे बचत होगी पानी की, वो आगे की नहरों में जाएगा। अभी हम मिसयूज ऑफ वाटर होता है जो हेड रीच में पानी आ जाता है, स्टोरेज नहीं है, उनको लगाना पड़ता है, फसल भी खराब होती है और टेल को पानी भी नहीं पहुंचता। वो जो मेन है हमारा, लगभग उसको काम होने में 2 साल लगेंगे। उसके बाद आप देखना कि जो हमारे पास कम से कम 100 क्यूसेक पानी बचेगा वो आगे की नहरों को मिलेगा।
तो सूजस की खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।